नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपके साथ शिवा कुमार। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आई भाजपा ने एक महिला मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा दांव चल दिया है। भाजपा ने पहली बार विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंप दी है। ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा है कि रेखा गुप्ता कौन है और भाजपा ने कई दिग्गज चेहरों को छोड़कर इन्हीं को क्यों मुख्यमंत्री बनाया। तो चलिए रेखा गुप्ता की पूरी कुंडली को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यह सच है कि बीते कई दिनों से दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने की चर्चा गर्म थी, लेकिन रेखा गुप्ता का नाम आएगा ये किसी को नहीं पता था। और शालीमार बाग सीट से जीत कर आई रेखा गुप्ता ने दिल्ली की रेस में बाजी मार ली। रेखा गुप्ता आज यानी 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली की नई सीएम के रूप में शपथ लेंगी। बीजेपी ने बीते 12 दिनों तक नई सीएम के नाम पर सस्पेंस बनाकर रखा था, लेकिन बुधवार शाम को रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाकर सभी संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। रेखा गुप्ता वर्तमान दौर में बीजेपी की इकलौती महिला सीएम होंगी। बता दें, बुधवार शाम को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने नई सीएम के नाम से पर्दा हटा दिया। दिल्ली बीजेपी के एक बड़े नेता की माने तो जिस दिन दिल्ली चुनाव के नतीजे आए थे उसी दिन से रेखा गुप्ता का नाम फाइनल कर दिया गया था। रेखा गुप्ता का महिला होना सीएम बनने में मददगार साबित हुआ। साथ ही संघ से उनके कनेक्शन ने भी इसमें बड़ा रोल अदा किया है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से जीत कर आई हैं। रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वंदना गुप्ता को हराया। बीते दो चुनाव से रेखा गुप्ता वंदना कुमारी से हार रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने वंदना कुमारी को हरा दिया। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के संभावित सीएम और मंत्रियों को 90 दिन का रोड मैप प्लान तैयार करने को कहा था। बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली के संभावित मुख्यमंत्रियों और संभावित मंत्रियों से पूछताछ की थी कि अगर आप मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले 15 दिन में क्या करेंगे, फिर अगले 30 दिन में आपका प्लान क्या होगा। इस तरह 60 दिन से और 90 दिन का प्लान तैयार करने को कहा गया था। इसमें खास बात यह है कि सिर्फ 48 विधायकों को ही यह रोड मैप बनाने के लिए कहा गया था। बता दें कि दिल्ली चुनाव के नतीजे बीते 8 फरवरी को आ गए थे, लेकिन ठीक 9 दिन बीत जाने के बाद ही दिल्ली को नया सीएम नहीं मिल रहा था और अब बीजेपी ने 21वें राज्य में रेखा गुप्ता के रूप में महिला सीएम दे दिया है। बीजेपी ने कई राज्यों में महिला डिप्टी सीएम बनाई है। उड़ीसा, राजस्थान इसके आम उदाहरण हैं। पहले भी बिहार समेत कई राज्यों में डिप्टी सीएम महिला रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में रेखा गुप्ता पहली महिला सीएम होंगी बीजेपी की तरफ से। बता दें, रेखा गुप्ता ने अपना राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया था। छात्र राजनीति करते हुए वे दिल्ली के विश्वविद्यालय की सचिव चुनी गई थी। वो मूल रूप से हरियाणा के जुलाना की रहने वाली हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के छात्र संघ की सचिव चुनी गई थी। 1995-96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष चुनी गई थी। रेखा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक की पढ़ाई की है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद रेखा गुप्ता 2003-04 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में शामिल हो गई। उन्हें दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा का सचिव बनाया गया था। वो 2004-2006 तक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव पद पर भी रही हैं। वो इस समय दिल्ली बीजेपी की महासचिव और बीजेपी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं। उन्होंने दिल्ली नगर निगम का चुनाव 2007 और 2012 में उत्तरी पीतमपुरा से जीता था। रेखा गुप्ता ने 2015 में 2020 में विधानसभा चुनाव की शालीमार सीट से लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2015 के चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया था। साल 2020 के चुनाव में रेखा की हार का अंतर घटकर करीब 7,500 वोटों का रह गया था, लेकिन इस बार के चुनाव में रेखा ने अपनी पिछली दोनों हार का बदला लेते हुए आम आदमी पार्टी की वंदना गुप्ता को 29,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से मात दे दी है और सिर्फ जीती ही नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता की रानी भी बन गई। मतलब ये कि रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। आज शपथ लेंगी। उनका शपथ ग्रहण समारोह 12 बजे से तकरीबन शुरू हो जाएगा। क्या कुछ होगा शपथ ग्रहण में, हम तमाम बातें आपको बारीकी से बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा द शिवा कुमार। नमस्कार।